मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है। दोस्तों, बॉलीवुड में अक्सर समय समय पर ऐसी बहुत सारी फिल्में बनती रही हैं जिनका बजट उस समय पर आ रही नॉर्मल फिल्मों से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतना बड़ा रिस्क लेकर और इतने सारे पैसे लगाकर बनाई गई ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती हैं। और इन बड़ी फिल्मों के फ्लॉप होने का असर कई बार फिल्म के मेकर्स के ऊपर इतना ज्यादा पड़ता है कि उन्हें इसको रिकवर करने के लिए कई बार अपने घर की संपत्ति भी बेचनी पड़ती है और इतना गहरा मानसिक तनाव हो जाता है जिससे उबर पाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन 1991 में आई बॉलीवुड की एक ऐसे ही बड़े बजट की फिल्म अजूबा के बारे में, जिसमें हमें उस टाइम के एकदम टॉप एक्टर्स जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया, सोनम, शम्मी कपूर, सईद जाफरी, तेज सप्रू और दारा सिंह जैसे एक्टर्स नजर आए। लेकिन ये सारे लोग मिलकर भी इसको बचा नहीं पाए। एक्चुअली फिल्म अजूबा एक फैंटेसी फिल्म थी। जिस तरह की फिल्मों को बनाने में उस समय बहुत ज्यादा रिस्क हुआ करता था, क्योंकि उस समय आज के जैसे बहुत ही एडवांस कंप्यूटर ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट्स नहीं हुआ करते थे। इस वजह से उस टाइम पर ऐसी फैंटेसी फिल्में बनाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ करता था और जो इफेक्ट्स और जैसे सीन फिल्म मेकर्स को चाहिए होते थे वैसे भी उन्हें मिल नहीं पाते थे। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने फिल्म अजूबा देखी है, लेकिन ये फिल्म कई मायनों में बहुत ही यादगार और बहुत ज्यादा ही खास रही। जिसके इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होने का सबसे गहरा असर हुआ था फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शशि कपूर के ऊपर। फिल्म अजूबा ने शशि कपूर के दिमाग के ऊपर इतना गहरा असर डाला कि इसके बाद ना तो वो बड़ी फिल्मों में एक्टिंग कर पाए और ना ही उन्होंने कोई फिल्म प्रोड्यूस की और उनका कैरियर इसके बाद बिल्कुल पूरी तरह से खत्म सा ही हो गया था। शशि कपूर ने फिल्म अजूबा बनाने के लिए अपनी जिंदगी के 5 से 6 साल दिए थे और उस समय बनी फिल्म अजूबा वाकई में अलग थी, जिसको शशि कपूर ने और रूस की प्रोडक्शन कंपनी गोर्की फिल्म स्टूडियोज ने मिलकर बनाया था। और ये एक इंडो रशियन फिल्म थी, यहाँ तक कि इसमें काम करने वाले बहुत सारे टेक्नीशियंस और एक्टर्स रूस के ही थे। और फिल्म को शशि कपूर के साथ में मिलकर डायरेक्ट किया था रूस के डायरेक्टर गेनेडी वैसिलिएव ने। और फिल्म अजूबा को इंडिया में रिलीज करने के 1 साल पहले ही रूस में रिलीज कर दिया गया था, जहाँ जुलाई 1990 में इसको ब्लैक प्रिंस अजूबा के नाम से रूस में रिलीज किया गया था। और मजेदार बात तो ये है कि ये उस टाइम पर रूस में एक हिट फिल्म रही थी। लेकिन जब इसके 1 साल बाद 12 अप्रैल सन 1991 को इसको इंडिया में रिलीज किया गया तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। एक्चुअली फिल्म अजूबा की ये कहानी अरब की एक लोक कथा पर आधारित थी, जो कि अरब की 1001 नाइट्स की एक लोक कथा से ली गई थी। एक्चुअली इसके पहले भी सन 1980 में अरब की ही एक लोक कथा के ऊपर एक फिल्म अली बाबा और 40 चोर के नाम से बनाई गई थी, जिसमें हमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी नजर आए थे और ये फिल्म इंडिया में और रूस में दोनों जगह पर सफल रही थी। एक्चुअली 1990 में आई फिल्म अजूबा के पहले 2 और इंडो रशियन फिल्में बन चुकी थीं, जिनमें से एक थी अली बाबा और 40 चोर और दूसरी थी साल 1984 में आई सनी देओल और पूनम ढिल्लन की फिल्म सोनी महिवाल, जिसको भी इंडिया और रूस ने मिलकर बनाया था। फिल्म अजूबा की कहानी भी इंडिया के जाने माने राइटर प्रयागराज ने, जो कि मनमोहन देसाई की बहुत सारी फिल्मों को लिख चुके थे, उन्होंने रूस के कुछ राइटर के साथ में मिलकर इसको कंप्लीट किया था। और इसमें म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की जोड़ी ने और म्यूजिक राइट्स खरीदे थे टी सीरीज ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे। लेकिन ये म्यूजिक एल्बम उस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। इसके सारे ही गानों में से केवल इसका एक गाना ओ मेरा जाने बहार आ गया बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जो गाना उस समय हमें हर कहीं पर आसानी से सुनने के लिए मिलता था। उस टाइम पर बहुत सारी शादियों की कैसेट में भी इस गाने को रखा गया था। इसके अलावा इसके और बाकी गाने थे अरे ताज्जुब है, चुकदुम, एक नजोमी से पूछा, मैं माटी का गुड्डा तू सोने की गुड़िया और या अली, जिन गानों में आवाजें थी मोहम्मद अजीज, सुदेश भोंसले, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल की। बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो ये उस समय आई बहुत ही बड़े बजट की फिल्मों में से एक रही, जिसका टोटल बजट लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया था। लेकिन ये उस टाइम पर इंडिया में अपने बजट का आधा भी कलेक्शन नहीं कर पाई थी, जहां इंडिया में इसका कलेक्शन रहा था लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये साल 1991 की और अमिताभ बच्चन के कैरियर की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्मों में से एक रही, जो कि फिल्म के डायरेक्टर शशि कपूर के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए और यहाँ तक कि बॉलीवुड के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। हालांकि आगे चलकर शशि कपूर ने इसके सैटेलाइट राइट्स को काफी महंगे दामों में बेचकर काफी हद तक रिकवरी की थी, लेकिन फिर भी ओवरऑल फिल्म अजूबा एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा रही। 1991 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर हम एक नजर डालें तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म रही थी साजन, दूसरे नंबर पर थी हम, तीसरे नंबर पर थी सौदागर, चौथे नंबर पर थी फूल और कांटे और 5वें नंबर पर थी सड़क। फिल्म अजूबा को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है।
फिल्म अजूबा भले ही इंडिया में सन 1991 में रिलीज हुई थी, लेकिन शशि कपूर ने इसके ऊपर सन 1984 और 85 से ही काम करना शुरू कर दिया था और वो एक काफ़ी बड़े बजट की फैंटेसी मसाला एक्शन फिल्म बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे। और उस टाइम पर शशि कपूर का फिल्म को डायरेक्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। वो उस टाइम पर इस मसाला फिल्म को केवल और केवल प्रोड्यूस करने वाले थे, जहां उन्हें लगता था कि इस तरह की मसाला फिल्में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये अच्छा खासा कलेक्शन भी करती हैं। एक्चुअली शशि कपूर इसके पहले जुनून, कलयुग, 36 चौरंगी लैन, विजेता और उत्सव जैसी अवार्ड विनिंग फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके थे, जिन फिल्मों को इंडिया में क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इनको अच्छे खासे अवार्ड्स भी मिले। और उस टाइम पर शशि कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो ऐसी अवार्ड विनिंग फिल्में बनाकर अपना बहुत सारा पैसा गंवा चुके हैं और उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई इन फिल्मों ने अवार्ड्स तो बहुत सारे जीते, लेकिन इनको सिनेमा हॉल में देखने के लिए ज़्यादा लोग नहीं आए। जिसके बाद ही शशि कपूर ने यह डिसाइड किया था कि वो अब एक मसाला फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, जिसको भले ही कोई अवार्ड ना मिले लेकिन ये फिल्म पैसे कमाए। और जब फिल्म अजूबा की एक पूरी स्क्रिप्ट और कहानी शशि कपूर के पास में आ गई तो इसको डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े भाई राज कपूर को ही बोला, लेकिन उस टाइम पर राज कपूर की तबीयत काफ़ी खराब रहती थी, इस वजह से वो इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पहले राज कपूर फिल्म हिना को भी डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के चलते वो इसको भी डायरेक्ट नहीं कर पाए थे और बाद में उनकी फिल्म हिना को उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने डायरेक्ट किया था। राज कपूर के बाद शशि कपूर ने फिल्म अजूबा को डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर मनमोहन देसाई को भी अप्रोच किया, जिन्होंने 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन के साथ में मिलकर एक से बढ़कर एक मसाला फिल्में बनाई हैं, जिनमें अमर अकबर एंथोनी, कुली और गंगा जमुना सरस्वती जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। लेकिन मनमोहन देसाई उस टाइम पर सन 1989 के आसपास फिल्मों से रिटायरमेंट के बारे में प्लान कर रहे थे और उनके द्वारा डायरेक्ट की गई आखिरी फिल्म थी सन 1988 में आई गंगा जमुना सरस्वती। इस वजह से उस टाइम पर शशि कपूर को फिल्म अजूबा डायरेक्ट करने के लिए अच्छे डायरेक्टर्स नहीं मिल पा रहे थे। तब ऐसे ही एक दिन शशि कपूर अमिताभ बच्चन के घर पर बैठे हुए थे, तो वहां पर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने शशि कपूर से कहा कि वो चाहें तो खुद ही इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो खुद ही इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। और उस टाइम पर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने शशि कपूर को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया और शशि कपूर इसको डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो गए। एक्चुअली अमिताभ बच्चन और शशि कपूर भी बहुत पहले से काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं और इन्होंने साथ में बहुत सारी फिल्में की हैं, जिनमें रोटी कपड़ा और मकान, दीवार, कभी कभी, ईमान धर्म, त्रिशूल, सुहाग, काला पत्थर जैसी बहुत सारी फिल्में शामिल रहीं। लेकिन शशि कपूर फिल्म अजूबा के जरिए पहली बार अपने कैरियर में किसी फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे। उस समय कपूर खानदान की फिल्में रूस में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थीं और इसी के चलते रूस की ये प्रोडक्शन कंपनी शशि कपूर के साथ में मिलकर ये फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने फिल्म के लिए टेक्नीशियंस, शूटिंग लोकेशंस और यहाँ तक कि बहुत सारे एक्टर्स भी अरेंज किए। अगर आपने फिल्म अजूबा देखी होगी तो आपको इसमें काम करने वाले बहुत सारे फॉरेन एक्टर्स भी नजर आए होंगे, जिनमें से बहुत सारे काम करने वाले लोग रूस से और जॉर्जिया से थे। और फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन तो पहली चॉइस थे ही और उनके साथ में ऋषि कपूर की जोड़ी को भी लोगों ने इसके पहले बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और ऋषि कपूर तो शशि कपूर के फैमिली मेंबर थे, इस वजह से उन्हें साइन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा पहले शशि कपूर इसमें अमिताभ बच्चन के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर श्रीदेवी को इसमें साइन करना चाहते थे, जिनको उन्होंने सबसे पहले अप्रोच भी किया, लेकिन श्रीदेवी ने फिल्म की कहानी सुनी और उन्हें लगा कि उनका किरदार बहुत ज़्यादा ही छोटा है। इस वजह से श्रीदेवी इसमें काम करना नहीं चाहती थीं, लेकिन वो डायरेक्टली शशि कपूर को इसके लिए मना भी करना नहीं चाहती थीं। तो श्रीदेवी ने उस टाइम पर इसके लिए ना नहीं बोला और वो इसको साइन करने के लिए टालती रहीं। और बाद में श्रीदेवी की तरफ से फिल्म को ऐसे टालते रहने की वजह से शशि कपूर को भी समझ में आ गया कि वो इसमें शायद काम करना नहीं चाहती होंगी। तो इसके बाद उन्होंने इस रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया को अप्रोच किया और वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गई। और ये ऐसी पहली फिल्म रही जिसमें अमिताभ बच्चन के अपोजिट डिम्पल कपाड़िया को साइन किया गया था। श्रीदेवी ने उस टाइम पर अमिताभ बच्चन के साथ में फिल्म खुदा गवाह में काम करने के लिए हाँ बोला था, जिस खुशी में अमिताभ बच्चन ने एक ट्रक भर के फूल श्रीदेवी के घर भिजवाए थे। इसके अलावा पहले इसमें ऋषि कपूर के अपोजिट सुजाता मेहता को साइन किया गया था। यहाँ तक कि सुजाता मेहता फिल्म अजूबा के मुहूर्त के टाइम पर भी मौजूद नहीं, लेकिन बाद में जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उन्हें सोनम से रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ तक कि पहले इसमें मेन विलेन के तौर पर अमरीश पुरी की जगह पर अमजद खान को साइन किया गया था और फिल्म अजूबा के मुहूर्त के टाइम पर अमजद खान भी मौजूद थे, लेकिन आगे चलकर अमजद खान को अमरीश पुरी से रिप्लेस कर दिया गया और अमजद खान को इसके बारे में बताया भी नहीं गया। और इसके बाद तो अमजद खान का गुस्सा उस टाइम पर 7वें आसमान पर पहुंच गया और इसके बाद अमजद खान ने प्रेस में बोला कि उन्हें फिल्म में अमिताभ बच्चन के कहने की वजह से रिप्लेस किया गया है।
उनकी अमिताभ बच्चन के साथ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से चल रही हैं और इसी के चलते अमिताभ बच्चन ने उन्हें अमरीश पुरी से रिप्लेस करवाया है। यहाँ तक कि उस टाइम पर अमजद खान ने अमिताभ बच्चन के ऊपर और भी कई आरोप लगाए कि उन्होंने और भी बहुत सारी फिल्मों से उन्हें रिप्लेस करवाया है। और जब अमजद खान ने शशि कपूर से पूछा कि उन्हें क्यों रिप्लेस कर दिया गया है तो शशि कपूर के पास में इसका कोई भी जवाब नहीं था। फिल्म अजूबा की शूटिंग शुरू हुई और इसके लिए RK स्टूडियो में एक बहुत बड़ा सेट लगाया गया, जो कि उनके बड़े भाई राज कपूर का ही स्टूडियो था और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने एक भी रुपए चार्ज नहीं किया था। फिल्म अजूबा की शूटिंग के टाइम पर शशि कपूर की अपने रसियन को डायरेक्टर के साथ में काफ़ी बहस भी होती रहती थी। एक्चुअली इन दोनों को एक दूसरे की भाषा बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती थी। इस वजह से एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से समझने और समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर रखा हुआ था, जो पहले इन दोनों की बात सुनता और बाद में उसको उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके उनको बताता। एक्चुअली पहले फिल्म अजूबा को लगभग 1.5 साल में पूरा कंप्लीट करने का प्लान किया गया था, लेकिन ये फिल्म किसी न किसी रीजन की वजह से डिले होती गई और बाद में इसको बनने में लगभग 2.5 से 3 साल का समय लग गया। इस दौरान एक समय ऐसा भी आया जब रशियन प्रोडक्शन कंपनी ने शशि कपूर को इसके लिए और पैसा देने से मना कर दिया। इस वजह से एक तो ये फिल्म डिले होती जा रही थी और शशि कपूर को ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा था। वैसे तो फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग RK स्टूडियो में ही हुई है, लेकिन इसके बहुत सारे सीन राजस्थान के आमेर फोर्ट और ऐसी और भी जगहों पर फिल्माए गए हैं। फिल्म अजूबा के एक सीन को लेकर उस टाइम पर एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी। एक्चुअली फिल्म अजूबा में ये सीन जानबूझकर नहीं, गलती से रख गया था। सीन ये था जहाँ पर अमरीश पुरी के लोग शहर के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, लोगों को मारते हैं और महिलाओं और लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। तो यहाँ पर गलती से एक महिला का ब्रेस्ट इस फ्रेम में नजर आ जाता है, जहाँ बैकग्राउंड में अमरीश पुरी शैतान जिंदाबाद बोलते हुए नजर आते हैं। हालांकि शायद शशि कपूर की नज़र एडिटिंग के दौरान भी इस सीन पर नहीं पड़ी, नहीं तो वो इसको कट भी कर देते। लेकिन ये सीन फिल्म में आ गया और जब लोगों ने ये फिल्म देखी तो इसको लेकर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। और फिल्म अजूबा में ये सीन बिल्कुल आज भी एज इट इज ही रखा गया है। अमिताभ बच्चन ने बताया कि जिस टाइम पर वो फिल्म अजूबा की शूटिंग के सिलसिले में रूस जाते तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती थी और इतनी बर्फ गिरती थी कि जिस हेलीकॉप्टर पर वो जाते थे उसके पंखों के ऊपर बर्फ जम जाती थी, जिसको पहले गर्म करके पिघलाया जाता और तब जाकर वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो पाता। फिल्म अजूबा का पहला सीन सन 1987 में फिल्माया गया था और इसका सबसे पहला सीन वो था जहाँ पर सईद जाफरी को अमरीश पुरी एक जेल में बंद कर देते हैं। इसमें काम करने वाले बहुत सारे विदेशी एक्टर और एक्ट्रेसेस की आवाज़ें भी बहुत अच्छे से मैच नहीं हो पा रही थीं, जिनको हिंदी में डब किया गया था और ये देखने में अच्छी नहीं लग रही थीं। यहाँ फिल्म अजूबा को बनने में काफ़ी समय लग रहा था और रशियन प्रोडक्शन कंपनी इसके लिए और इंतजार नहीं कर रही थी और अभी फिल्म के लिए कुछ गाने और सीन फिल्माना बाकी भी था। लेकिन रूस की इस प्रोडक्शन कंपनी ने रूस में इस फिल्म को लगभग 70% कंप्लीट हो जाने के बाद आधा अधूरा ही रिलीज कर दिया था। जो बात जब शशि कपूर को पता चली तो उन्होंने रशियन प्रोडक्शन कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजा कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं और बाद में जब ये फिल्म पूरी बनकर कंप्लीट हो गई तब जाकर इसको रूस में दिखाया गया। इतने बड़े बजट की फिल्म से शशि कपूर को काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन ये फिल्म जब इंडिया में रिलीज हुई तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। यहाँ तक कि इसके इंडिया में इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स अपना पैसा वापस मांगने लगे और कहा तो ये तक जाता है कि शशि कपूर ने उस टाइम पर डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स से बचने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि इसमें रूस की प्रोडक्शन कंपनी के अलावा शशि कपूर अपना भी बहुत सारा पैसा लगा चुके थे। यहाँ तक कि फिल्म की और शशि कपूर की ऐसी हालत देखते हुए इसमें काम करने वाले ज़्यादातर एक्टर और एक्ट्रेसेस ने एक भी रुपए शशि कपूर से नहीं मांगे और इसमें काम करने वाले जिन एक्टर और एक्ट्रेसेस को पैसे मिले वो बहुत ज़्यादा ही कम मिले। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन को भी फिल्म अजूबा में काम करने के लिए एक भी रुपए नहीं दिया गया था। शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन को इसके लिए दिल्ली और यूपी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दे दिए थे कि अगर फिल्म अजूबा चलती है तो अमिताभ बच्चन को यहाँ से उनकी फीस का पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाई और अमिताभ बच्चन को बहुत ही कम पैसा मिला। ऋषि कपूर तो उनके घर के थे, उन्होंने इसके लिए एक भी रुपए नहीं लिया। बस इसमें काम करने वाली सोनम ने जितने रुपए में फिल्म को साइन किया था उतने पूरे रुपए उन्होंने शशि कपूर से चार्ज किए। टी सीरीज के पास फिल्म के म्यूजिक राइट्स थे और उस टाइम पर पता नहीं टी सीरीज के साथ में भी शशि कपूर की क्या प्रॉब्लम हुई कि उस टाइम पर टी सीरीज ने भी फिल्म अजूबा के म्यूजिक को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया। अमिताभ बच्चन ने फिल्म अजूबा की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। उन्होंने कहा कि शशि कपूर जब इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे तब उनके हाथ में एक छड़ी हमेशा हुआ करती थी और उनकी इस छड़ी के डर से इसमें काम करने वाले सारे लोग बिल्कुल डिसिप्लिन में काम किया करते थे। फिल्म अजूबा के शूटिंग के दौरान की ये फोटो आप देखिए जहां पर शशि कपूर के हाथ में बिल्कुल यही छड़ी है। फिल्म अजूबा में हमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ में एक गाना या अली सुनने के लिए मिलता है।
लेकिन एक्चुअली ये गाना अमिताभ बच्चन ने नहीं, सुदेश भोंसले ने गाया था, जिनकी आवाज़ अमिताभ बच्चन से बहुत ज़्यादा मैच करती है और वो उनकी बहुत ज़्यादा मिमिक्री भी करते हैं। और सुदेश भोंसले ने अमिताभ बच्चन के लिए बहुत सारी फिल्मों में आवाज़ दी है, जिनको सुनकर ऐसा लगता है कि शायद ये अमिताभ बच्चन ही गा रहे हैं। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म हम में भी एक बहुत ही पॉपुलर गाना था, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। इस गाने को भी अमिताभ बच्चन ने नहीं गाया था, इसको भी सुदेश भोंसले ने ही गाया था। शशि कपूर जिस टाइम पर फिल्म अजूबा को बना रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने कुछ और फिल्में बनाने का भी प्लान किया, जिनमें से एक फिल्म वो बनाना चाहते थे अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी के साथ में, और एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान ये तीनों ही काम करें। लेकिन जब फिल्म अजूबा फ्लॉप हुई तो शशि कपूर ने इन फिल्मों को डायरेक्ट करने का दूर दूर तक नहीं सोचा। हालांकि साल 1991 में एक फिल्म आई थी अकेला, जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों ही एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन इसके बाद शशि कपूर ने न ही किसी फिल्म को डायरेक्ट किया, न ही प्रोड्यूस किया, और उनका एक्टिंग कैरियर भी धीरे धीरे खत्म हो गया। कहा जाता है कि फिल्म अजूबा शशि कपूर के दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी। इसके लिए उन्होंने अपना पैसा, अपना समय और अपना दिल सब कुछ दिया था। लेकिन फिल्म अजूबा की असफलता ने उन्हें बहुत बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म अजूबा से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा है तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।